हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 इंटरजेक्शंस। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ग्रीटिंग्स और सरप्राइज। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो हमारे अचानक से जब हम कुछ फील करते हैं और हमारे मुंह से कुछ निकलता है, चाहे हम कुछ सडनली हमें कुछ फील हो या हम किसी को ग्रीट करते हैं। ग्रीट करना मतलब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको किस तरह से प्रणाम करते हैं, और या फिर हम जब सरप्राइज हो जाते हैं तो हमारे मुंह से निकले वाले वर्ड्स जो हैं उन्हीं को हम इंटरजेक्शन कह सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ए, वाओ, लुक एट दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ इस सेंटेंस में लुक एट दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग, हम किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज हैं। ठीक है, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग देख के हमें बहुत अच्छा लगता है तो हमारे मुंह से वर्ड निकलता है वाओ। तो वाओ जो है, दिस इज इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वन, हश, द बेबी इज स्लीपिंग। अब बेबी सो रही है तो हम किसी से बोलते हैं कि हल्ला नहीं करना है, तो हम ये जब कहना चाहते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप निकलता है हश, बेबी इज स्लीपिंग। तो ये जो हश है, दिस इज इंटरजेक्शन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओह आई हैव लॉस्ट माई बैग। तो यहाँ पे सॉरो फील हो रहा है, आई हैव लॉस्ट माई बैग, मेरा बैग खो गया। तो ये जो सॉरो है, इस चीज़ को दिखाने के लिए ओह वर्ड मुंह से निकला। नेक्स्ट है, आह इट वॉज सैड टू हियर दैट यू आर वेरी सिक। अगर कोई सामने वाला बीमार है तो हम कहते हैं ओह ये तो बड़ी दुख की बात है कि तुम बीमार हो। तो ये जो वर्ड है आह, ये भी इंटरजेक्शन है जो हमारी फीलिंग को बता रहा है। हम सैड हो रहे हैं अपने फ्रेंड या हमारे सामने जो भी है उसके सिकनेस को लेकर। तो वाव, हाश, ओ, आह, ये सारे वर्ड्स जो है ये किसी न किसी तरह हमारी फीलिंग को या हमारी सरप्राइज को डिनोट करता है, बताता है। तो इसीलिए इन्हें हम कहेंगे इंटरजेक्शन वर्ड्स। इंटरजेक्शन मीन्स थ्रोन इन। थ्रोन इन का मतलब है अचानक से फेंक देना। ठीक है, तो हमारे मुंह से अचानक से अगर कुछ निकलता है तो उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। An interjection is a word which is added to a sentence to express some strong and sudden feeling of joy, sorrow or surprise। तो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम अपनी बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को बताते हैं, हम चाहे जॉय खुश होते हैं, सॉरो मतलब दुख, या सरप्राइज का मतलब है चौंक जाना, अगर इनमें से हम किसी भी तरह के फीलिंग को दिखाते हैं तो हमारे साथ में उस सेंटेंस के साथ में एक वर्ड ऐड होता है। तो वही जो ऐड हुआ वर्ड है वो है इंटरजेक्शन। It can be a part of the sentence and sometimes also stands alone with an exclamation mark। तो ये कई बार सेंटेंस का पार्ट होता है और कई बार ये अकेला भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ में ये मार्क जो है इसे हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क जो आप स्मॉल आई लिखते हैं उसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये एक्सक्लामेशन मार्क बन जाता है। तो इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। Interjections include words like hello, hi, alas, wow, ouch, hooray, oh and ah। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हेलो, हाय, अलास, वाओ, आउच, हुर्रे, ओ, आ। ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे पास और भी यहाँ पे क्या है, हियर आर सम कॉमन इंटरजेक्शंस एंड द फीलिंग दे एक्सप्रेस। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड्स लिखे हैं। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स भी हैं और उनके सामने में मीनिंग है कि ये किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अलास, अलास बताता है ग्रीफ को, जब हमें कोई चीज़ का दुख हो वो होता है। हुर्रा, हुर्रा और हुर्रे दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, वो है जॉय, खुशी को संबोधित करता है। ओह, सैडनेस को दिखाता है, या कई बार वंडर, जब हम किसी बात से चकित हो जाते हैं तो उसके लिए भी ओ का यूज़ करते हैं। हेलो वर्ड इज़ यूज फॉर वर्ड यूज टू ग्रीट समबडी। जब हम किसी को ग्रीट करना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं, मिलते हैं तो हम उनको कैसे विश करते हैं, उसी को हेलो कहते हैं। अब आह वर्ड भी ग्रीफ के लिए यूज़ होता है। हुश इज़ एन इंडिकेशन टू समवन टू बी क्वाइट।
अगर हम किसी को कहना चाहते हैं शांत रहो तो हमारे मुंह से हश इस तरह का वर्ड निकलता है, यही है हश। ब्रावो, ब्रावो है अप्रिशिएशन, जब कोई कोई बहादुरी का काम करे या कोई बड़ा काम करे तो हम किस तरह से उनकी प्रशंसा करते हैं, तो ये वर्ड होता है ब्रावो। एंड व्हाट है, कभी हम सरप्राइज में बोलते हैं, चौंक जाते हैं तब, ये चौंकना लेकिन अच्छे पॉजिटिव सेंस में होता है। या फिर एंगर, हम खुश होते हैं कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं तभी भी हम व्हाट भी कह सकते हैं। अगर किसी ने हमसे कुछ कहा तो हम कह सकते हैं व्हाट, मतलब ये कैसे कहा। तो अब हम समझ चुके हैं कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और वर्ड्स भी हमने देख लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शंस गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं हर सेंटेंस में, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। 1 डैश नाइस टू मीट यू आफ्टर ईयर्स, तो हम किसी से मिलते हैं तो बोलेंगे हेलो, यहाँ पे आंसर होगा हेलो। 2 डैश वी हैव वन द ट्रॉफी, हम अगर ट्रॉफी विन कर रहे हैं, हम जीत गए हैं, तो उसके लिए हम हुर्रे का यूज़ कर सकते हैं, हुर्रे। 3 डैश सचिन तेंदुलकर हैज़ प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग, तो इसमें खुशी की बात है तो हम इसमें ब्रावो कहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है। 4 डैश आई एम सॉरी टू हियर ऑफ योर ग्रैंडपाज डिमाइज, ये दुख की खबर है तो इसमें हम लोग व्हाट तो नहीं कहेंगे, आ यूज़ कर सकते हैं, सो आ इज़ द आंसर। यहाँ देखना है हर एक इंटरजेक्शन वर्ड के बाद में यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। Now question number B, fill in the blanks with suitable interjections from the box। फिर से हमारे पास यहाँ बॉक्स में oh, wow, hello, what और hurray ये वर्ड्स हैं और जो भी सुटेबल जहाँ पे है वो उसने हमें कंप्लीट करना है। नंबर 1 डैश आई हैव बीन स्टंग बाय एन एंट, तो किसी एंट ने काट लिया है तो हम इसमें से क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो आई फील दिस इज ओ, ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, सो ओ होगा। 2 डैश लुक एट दैट ब्यूटीफुल वाइट हाउस, तो उस सुंदर से घर को दिखा रहे हैं हम तो क्या कर सकते हैं, वाओ। 3 हैव यू रियली लॉस्ट योर मोबाइल, तो अब ये हम थोड़ा सा चौंक जा रहे हैं कि क्या तुम्हारा मोबाइल गुम हो गया है, तो हमारे मुंह से यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। 4 इंडिया हैज़ वन द वर्ल्ड कप, ये बहुत ही खुशी की बात है तो हम इसमें जश्न मनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हुर्रे। 5 डैश मिस्टर स्वामी हाउ आर यू, तो मिस्टर स्वामी से मिलते हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके बारे में हालचाल पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा हेलो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंटरजेक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे समथिंग टू रिमेंबर, हमें इस चैप्टर में ये जरूर याद रखना है, an interjection is a word which is added to a sentence to express some strong and sudden feeling of joy, sorrow or surprise। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो हमारे सेंटेंस में हमारी फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को और सडन फीलिंग को, अचानक से हम जो कुछ भी फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस चीज़ को दर्शाने के लिए सेंटेंस में ऐड किया जाता है इंटरजेक्शन को। और ये फीलिंग्स हो सकती हैं जॉय, सॉरो या सरप्राइज। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड समटाइम्स ऑल्सो स्टैंड्स अलोन विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो कई बार तो ये सेंटेंस का पार्ट होता है और नहीं तो ये अकेले भी हम लोग इसका यूज़, इंटरजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन के बाद हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है। So this is over. If you have understood the chapter, thank you very much, and if not and you have any kind of doubt, you can give your comment. Thank you.